लद्दाख से सरहदी इलाका है। ये दो पड़ोसी मुल्क यानी एक तरफ से पाकिस्तान एक तरफ से चीन है, दोनों की सरहदें लद्दाख के अंदर मिलती हैं, लेकिन ये खिता इस वक्त सुर्खियों के अंदर बना हुआ है। गुज़श्ता दिनों वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, मुजाहिरे में 4 नौजवानों की मौत हुई, 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन अब सरकारी तौर पर कुछ और भी चीज़ें खुलकर सामने आ रही है और इतलात और ख़बर यह है कि जो तशद्दुद गुज़श्ता दिनों लेह के अंदर उठा जिसमें नौजवानों की मौत हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं नेपालीज और डोडा के नौजवान इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुके हैं। चंद नेपाली नौजवान और साथ साथ डोडा के नौजवान इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं, जहां पर पुलिस बड़े पैमाने पर यह पता कर रही है कि आखिर अचानक से पुरअमन जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी पिछले कई दिनों, वो पुरतशद्दुद कैसे हुई, इसके पीछे के मामला क्या है। और फॉरेन हैंड का जो लगातार जिक्र किया जा रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता साहब की तरफ से, उसमें एक बार फिर वजाहत आई है और हमारे पास जो एदाद शुमार इस वक्त सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो 2-4 एंगल्स पर चल रहा है। एक नेपाली एंगल भी है, कुछ नौजवानों से पूछताछ, फिर डोडा के कुछ नौजवान भी जख्मी है, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है, उस ज़िमन में जो है वो चल रहा है। इस बीच लेह के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आज भी रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी और उस रेस्ट्रिक्शंस के बीच तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा FIR भी लगाए गए हैं, जिन पर तहकीकात को तेज़ कर दिया गया है। अथॉरिटीज़ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अमन कानून में रखना डालने वाले अफराद, तंजीमें या मजहबी पेशवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अमन कानून में रखना लद्दाख के अंदर डालेंगी। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लेह के हसास इलाकों के अंदर आज भी कर दी गई है। इधर करगिल से इतलात और ख़बर यह है कि करगिल के अंदर कल करगिल बंद का ऐलान किया गया था, तो मुकम्मल तौर पर करगिल में हमने कल बंद देखा, पुरअमन बंद देखा, लेकिन आज बंद नहीं है। और इस तरह से करगिल ज़िला इंतज़ामिया ने भी अगरचे हसास मकामात पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज़रूर कर दिया, ताहम किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस करगिल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। इस तरीके की इतलात और ख़बर जो है वो सामने आ रही है। तो बड़ी बात ये कि इंतज़ामिया जो है वो इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले को कर रही है। फॉरेन हैंड यानी गैर मुल्की हाथ होने की जो खबर दूसरे दिन ही सामने आई थी, उस पूरे मामले पर तहकीकात हो रहा है। आधे दर्जन से ज़्यादा FIR जो है वो मुख्तलिफ थानों के अंदर लगा दिए गए हैं। कर्फ्यू के अंदर जो कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू था उसमें थोड़ी सी नरमी कुछ इलाकों के अंदर है, लेकिन आज भी लेह के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। करगिल बैक टू नॉर्मल आज से चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले जाएंगे, तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा बहाल होंगी। और इस बीच कुल मिलाकर जो है वो सूरत हाल इस वक्त की ये है कि फॉरेन हैंड होने की खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लगातार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और अब सिविल इंतज़ामिया भी बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात कर रही है। इदारे लद्दाख और करगिल के अंदर या दोनों अजला के अंदर काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। तहकीकाती अमल चल रहा है, आगे चलकर मजीद इस पर नजर रहेगी। साथ साथ ये भी बताते चलें कि इंतजामिया की जानिब से भी जो इकदाम किए जाने थे, यानी अमन कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए, वो भी इस वक्त जारी है। ये तो एक तरफ की बात।